औरैया में बसपा राष्ट्रीय महासचिव पहुंचे, बोले खुशी दुबे को मिलनी चाहिए सजा। वजह उसका अपराधी होना नहीं बल्कि ब्राह्मण होने के कारण मिल रही है सजा। बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है। गठबंधन वो करते हैं जो कमजोर होते हैं, जिन्हें सहारे की जरूरत होती है, जैसे भाजपा और सपा। 86 सीटों पर बीएसपी जीतेगी। यूपी के औरैया जनपद में सदर कोतवाली क्षेत्र के पुरानी नुमाइश मैदान में बसपा का मंडल स्तरीय सम्मेलन व विशाल जनसभा में पहुंचे बसपा के राष्ट्रीय महासचिव, राज्यसभा सांसद सतीश मिश्रा का मंच पर उपस्थित मंडल स्तर के नेताओं ने माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। मंच पर मौजूद जिला अध्यक्षों समेत घोषित हो चुके प्रभारी प्रत्याशियों ने भी माल्यार्पण कर स्वागत सम्मान किया। जनपद औरैया के नुमाइश मैदान में मंडल सम्मेलन में विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए बसपा राष्ट्रीय महासचिव सतीश मिश्रा ने बसपा पार्टी की नीति समेत बसपा सुप्रीमो पूर्व यूपी सीएम मायावती के कार्यकाल की प्रशंसा की। इसके साथ ही साथ यह भी कहा कि भाजपा और सपा सरकार ने सिर्फ जनता को छला है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है, बेरोजगारी दूर नहीं हुई है। राष्ट्रीय महासचिव ने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि बीजेपी सरकार झूठ बोलने वाली सरकार है, जिसे 100 में से 100 नंबर झूठ बोलने के लिए दिए जा सकते हैं। बीजेपी सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के प्रति लापरवाही दिखाई है। यूपी में हर 2 घंटे में रेप जैसी जघन्य घटनाएं महिलाओं के साथ हो रही है। बेरोजगारों को सिर्फ इस सरकार ने छला है। किसानों के ऊपर काला कानून बनाकर उन्हें बेबस कर दिया और जब चुनाव सर पर आया तो अपना काला कानून वापस ले लिया। किसानों को मारने वाली, छात्रों को, बेरोजगारों को छलने वाली बीजेपी सरकार है। सपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि जैसे ही सपा सरकार बनी, शपथ ली, उसके तत्काल बाद पूरे सूबे में अराजकता, गुंडागर्दी फैल जाती है। महिलाएं, बेटियां सुरक्षित नहीं है। इस सपा से तंग होकर भाजपा को चुना तो वह भी झूठी पार्टी साबित हुई। बसपा राष्ट्रीय महासचिव ने मीडिया को बताया कि बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है और वह खुशी दुबे को इस वजह से सजा मिल रही है क्योंकि वो एक ब्राह्मण की बेटी है। आगामी चुनाव में बसपा गठबंधन नहीं करेगी और भारी बहुमत से जीत दर्ज कराएगी। हर तरह के आपके सामने तरह तरह के भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी वाले आकर के ढोंग ढकोसले और आपके बीच में वादे ये करने का काम करेंगे। ये इनकी आदत है, ये कोई इनका नया काम नहीं है। ये पिछले चुनाव में भी आप करिए कि इसी तरीके से ये लोग आपके बीच में आकर के चुनावी वादे करके लोगों को धोखा दे करके, धोखे में रख करके और उसके बाद उनका वोट लेकर के और फिर भूलने का काम करते हैं। यही इनकी सोच होती है। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जब पिछली बार सरकार बनाने के लिए घूम रही थी, कौन से वादे इन्होंने किए आपके बीच में? हर तरह के वादे किए और एक भी वादा पूरा करने का काम नहीं किया। 100 में 100 अगर नंबर दिए जाएं किसी को झूठ बोलने के और झूठे वादे करने के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी उसमें नंबर 1 पे आएगी और सबसे प्रथम दर्जा पाएगी। इन्होंने किससे वादा नहीं किया? महिलाओं से किया, बेरोजगारों से किया, किसानों से किया, मजदूरों से किया, व्यापारियों से किया, सभी से किया। कहा कि हम आपको, महिलाओं से कहा कि हम आपको सुरक्षा देंगे, आप हमको वोट दीजिए, आप लोग तो 50% हैं, आप हमें वोट दीजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। क्यों? महिलाओं ने सोचा कि भाई समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी और समाजवादी पार्टी की सरकार तो सभी लोगों को मालूम है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है तो पूरे उत्तर प्रदेश में जिस दिन से उनके मुखिया जो ओथ लेते हैं उसके बाद से उसी समय से उत्तर प्रदेश में गुंडागर्दी, माफियागर्दी, दहशतगर्दी, डकैती, फिरौती, बलात्कार, दंगे, फसाद, हर चीज शुरू हो जाती है। उनकी पहचान ही यही बनी हुई है। समाजवादी पार्टी मतलब उनकी यही पहचान है। तो उससे परेशान होकर के महिलाओं ने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी हमको सुरक्षा देने की बात कर रही। उन्होंने उनको वोट दे दिया और वोट देने के बाद क्या मिला? आज हम अपनी बात नहीं कहते, हम अपने आंकड़े आपके सामने नहीं रखना चाहते हैं। हम तो जो सरकारी आंकड़े हैं, जो उनकी एनसीआरबी की रिपोर्ट कहती है, जो इनकी खुद की संस्था होती है केंद्र सरकार की, वो कहती है कि उत्तर प्रदेश में हर 2 घंटे में एक महिला के साथ में बलात्कार होता है और उसके साथ में दुराचार होता है। हर 2 घंटे में। क्या इसी तरह की सरकार, इसी तरह की सुरक्षा मांगी थी महिलाओं ने? किस तरीके से हाथरस में, बहुत दूर नहीं है आपके यहाँ से, किस तरह से एक दलित महिला, दलित बेटी के साथ में उसका बलात्कार होता है और उसके बाद जब
उसकी जान चली जाती है, तो उसके बाद क्या होता है वो तो और भी भीभत्स होता है। बलात्कार पहले भीभत्सकार हुआ, उसके बाद उसका मृत शरीर भी उसके परिवार वालों को देने से मना कर दिया। उत्तर प्रदेश के मुखिया ने, उनके मुख्यमंत्री जो उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने कहा, निर्देश दिया लखनऊ से बैठ करके कि हम अपने मोबाइल में देख रहे हैं, हम अपने टेलीविजन में लाइव देख रहे हैं और हम देखना चाहते हैं। अपने जिला मजिस्ट्रेट से कहा कि उनकी उस लड़की की मृत्यु शरीर को उनके परिवार वालों को मत देना। आज आपने ओरिया का सम्मेलन किया है, क्या कारण रहा है सर? देखिए, ये मंडली कार्यक्रम हमारा पूरे प्रदेश में चल रहा है। ये 7वां आज है और इसके बाद हमारा 31 तारीख तक लगातार रोज़ ये मंडली कार्यक्रम है, जहाँ पर ख़ास तौर से जो रिज़र्व सीटें हमारी हैं उनके लिए हम कार्यक्रम कर रहे हैं और उन्हीं सीटों में जा कर के करने का काम कर रहे हैं। और हमारी 86 सीटें जो हैं, इनमें हम इसमें मजबूती देने के लिए और इन 86 की 86 सीटों को जितवा करके बहन मायावती जी की झोली में डलवाने के लिए हम लोग इसमें कार्यक्रम कर रहे हैं। फिलहाल उत्तर प्रदेश में अभी तक कितनी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करते हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश में हम लोग 403 में से 403 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम लोग किसी से गठबंधन नहीं कर रहे हैं। गठबंधन वो करते हैं जो कमज़ोर होते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो वो गठबंधन कर रहे हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो गठबंधन कर रहे हैं, क्योंकि उनको कमजोरी लग रही है, इसलिए उनको बैसाखी की ज़रूरत है। हम लोगों को कोई बैसाखी की ज़रूरत नहीं है। 2019 में आपने गठबंधन किया समाजवादी पार्टी से। देखिए, आप जो है असेंबली की तुलना किसी दूसरे उससे मत करिए। असेंबली की बात हो रही है, उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने की बात हो रही है और यहाँ पर चाहे वो समाजवादी पार्टी हो और चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, इन दोनों की सरकारें लोगों ने देख ली और उसके पहले बहुजन समाज की भी देख ली। बहुजन समाज पार्टी की सरकार में जो विकास पूरे प्रदेश में हुआ था उन्होंने वो भी देखा, जो लॉ एंड ऑर्डर था वो भी देखा और बेरोजगारी दूर करने का काम किया था वो भी देखा। और इन सब चीज़ों को छीनने का काम जो है समाजवादी पार्टी ने पहले किया, फिर भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के साथ में आज हमारे साथ में सब लोग जुड़ रहे हैं और पूर्ण बहुमत की सरकार हम लोग बना रहे हैं। सर, भाजपा खुशी दुबे के दौरान किसानों की मौत का जिक्र किया था। भाजपा, देखिए, खुशी दुबे भाजपा अपराधी नहीं मानती है, ब्राह्मण मानती है। कहती है वो ब्राह्मण परिवार की लड़की है, इसलिए हम उसको अंदर रखे हैं। आपने शायद देखा नहीं, आप ही लोगों के बहुत बड़ा कार्यक्रम लखनऊ में था, ताज होटल में, और एक मीडिया, हम नाम नहीं लेंगे, कि जो ग्रुप का कॉन्क्लेव था और उसमें उनके पूर्व अध्यक्ष जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष वाजपेयी जी, उनसे पूछा प्रश्न सीधे सीधे एंकर ने कि आप खुशी दुबे के बारे में क्या कहते हैं, क्या उसके साथ न्याय हो रहा है? उनका अन्याय हो रहा है। मैं मानता हूं कि उसके साथ अन्याय हो रहा है। तो जब ये उनके लोग खुद भी मान रहे हैं, लेकिन उसको जेल में रखे हुए हैं, अपराधी बना रहे हैं। एक दिन पहले वो उस घर में तो नहीं रहती थी, वो तो बहुत दूर कहीं रहती थी, वहाँ से एक दिन पहले उस घर में आई थी और आते ही 24 घंटे में अपराधी हो गई और उसको जेल में आप मारना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि जिस तरह से रेणु शर्मा का मृत शरीर जेल से बाहर आया है हाथरस में, उसी तरह से खुशी दुबे का भी मृत शरीर बाहर आए। तो ये इस तरह की जो प्रदेश में सरकार चल रही है, उनके मुखिया को सोचना चाहिए कि संवेदनहीनता की भी एक हद होती है और अब की बार इसका सबक ब्राह्मण समाज पूरा दिखाने का काम करेगा पूरे उत्तर प्रदेश में। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए औरैया से जाहिद अख्तर की रिपोर्ट।